मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। अच्छा, क्या आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट वीज़ाज़ रिफ्यूज़ होते हैं? यहाँ तक तो आपको पता होगा। उनके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये होती है, जो बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है प्रोफ़ेशनल एडवाइस का ना होना। मिसाल के तौर पे प्रोफ़ेशनल एडवाइस जो है, वो क्या एक इम्पैक्ट ला सकती है? मसलन जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन सिस्टम है, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये याद रखें। देखने में तो ऐसा ही लगता है कि जैसे यार बहुत आसान सा है, लेकिन अगर इसकी निटी-ग्रिटीज़ में जाएँ, इनके प्रोसेसेस पे जाएँ, पॉलिसीज़ पे जाएँ और इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाएँ, इनकी और प्रैक्टिस जो की जाती है, उसके हवाले से अगर जाएँ और केस ऑफिसर किस तरह इसको असेस करता है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है। मसलन होता क्या है कि बहुत सारी प्रोफेशनल एडवाइस अगर नहीं होती, तो उससे क्या नुकसान होता है, उससे ऑस्ट्रेलिया का जो स्टूडेंट वीज़ा है, वो रिफ्यूज़ हो जाता है। मसलन अब बहुत छोटी-सी बात ये है कि यार एक जीएस स्टेटमेंट होनी चाहिए। जीएस स्टेटमेंट क्या है? जेन्युइन स्टूडेंट स्टेटमेंट। तो भाई उसके अंदर स्टेटमेंट में होना क्या चाहिए, तो वो भी आप याद तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें आपके प्रोफाइल के मुताबिक क्या लिखना है, केस ऑफिसर को क्या कैसे आपने कन्विंस करना है, आपने कैसे एस्टैब्लिश करना है, जहाँ पे केस ऑफिसर जो है वो रेड फ्लैग्स ना देखे। मसलन अगर कहीं पे किसी ने कुछ ऐसा इंडिकेट कर दिया कि भाई मैं तो एक लॉन्ग टर्म और काम के लिए आने वाला हूं, तो क्या आपको लगता है उसको वीजा मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई बेवकूफ़ी होगा उसके अंदर, वो ऐड करेगा इस लाइन को, लेकिन लैंग्वेज से या वो स्टेटमेंट लिखने से या इंप्रेशन या कॉन्टेक्स्ट से कहीं ना कहीं केस ऑफिसर अगर पिक कर लेता है, तो भाई वीजा रिफ्यूज हो सकता है। इसी तरह मैंने ये देखा है कि फाइनेंशियल जो हैं, उनकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। हालांकि बड़ा सीधा सीधा सा डॉक्यूमेंट है, उसकी कैलकुलेशन फिर भी गलत कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए तो एक साल रहने का खर्चा है, और वो खर्चा होना जितना चाहिए, एक्सपेंस कितने होने चाहिए, वो भी लॉ में लिखा हुआ है। आज की डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये $29,710 है। लेकिन अगर आपका कोर्स 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का है, तो 1 साल के आपको एक्सपेंस दिखाने होते हैं, और अगर कोर्स 1 साल या 1 साल से कम का है, तो फिर प्रोराटा उसका, यानी कि उसको एक रेशियो के मुताबिक कैलकुलेशन की जाएगी। इसी तरह 1 साल की फ़ीस दिखानी होती है, यानी 1 साल के एक्सपेंस में आपने जमा कर लेनी है 1 साल की फ़ीस, और इसी तरह आपने ट्रैवल एक्सपेंस दिखाने होते हैं। अच्छा, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन जब कैलकुलेशन में टाइम आता है, तो क्या होता है? गलती हो जाती है, गलती कर दी जाती है, पता भी नहीं होता। ये सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। मिसाल के तौर पे अच्छा, कपल्स के हवाले से, स्पेशली कपल्स के हवाले से अगर देखा जाए, तो एक्सपेंस को जब लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी भी मिस कैलकुलेशन हो जाती है। अगर बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, एक बंदा है, उसके पास स्टूडेंट वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा ने अपने पार्टनर का अप्लाई करना है, जिसको हम स्टूडेंट वीज़ा का सब्सिक्वेंट एंट्रेड वीज़ा कहते हैं, इसको हम पार्टनर वीज़ा आमतौर पे नहीं कहते। तो उसमें भी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। अब गलत कैसे होती है? वो ये समझते हैं ये तो सिंगल एप्लीकेंट है, तो इसकी एप्लीकेशन करनी है और इसके सिर्फ फाइनेंसिस को हमने कैलकुलेट करना है। नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई जो वीज़ा होल्डर है, उसका भी कोर्स, उसका भी और सब्सिक्वेंट वाले का भी आपके एक्सपेंस को आपने शामिल करना है। अब आम तौर पे लोग ये समझते हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो स्टूडेंट वीज़ा होल्डर है और वो कोर्स पढ़ रहा है, उसके पास स्टूडेंट वीज़ा है, वो अपनी वाइफ का अप्लाई करता है। अब वाइफ का जब अप्लाई करेगा, तो क्या उसमें वो फाइनेंसिस या जो पैसे हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे? बंदा तो ऑलरेडी पढ़ रहा है। बिल्कुल किए जाएंगे। यूँ समझें, 29,710 और जो वीज़ा होल्डर है उसका होगा, 10,394 ये सब्सिक्वेंट एंट्रेंट का होगा, और इसी तरह ट्रैवल एक्सपेंसेस और 1 साल की जो फीस है स्टडी की, वो हालांकि स्टूडेंट वीज़ा होल्डर पढ़ रहा है, लेकिन वाइफ जो है उसने तो आगे पढ़ना नहीं, फिर भी भाई वो कैलकुलेटर होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो आपको बहुत सारे नुकसानात से बचा सकती है, रिफ्यूज़ल से बचा सकती है, इसी तरह कैंसलेशन से बचा सकती है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ कि जिससे केस ऑफिसर को ये लगे कि भाई आपने मिसलीड करने की कोशिश की है केस के अंदर, तो भाई इससे ना सिर्फ आपका 4020 पीआईसी लग सकता है, बल्कि अगर वीज़ा ग्रांट हो भी चुका, उसके बाद वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है। कैंसलेशन का मतलब ये है कि आपका जिसके पास वीज़ा है, वीज़ा कैंसिल अगर हो गया, तो वो बंदा अनलॉफुल हो जाता है।
कहने का मतलब ये कि आपकी जो बुनियाद है केस की वो एक ठीक तरीके से रखी होगी, तो आगे आपको किसी किस्म का डर नहीं होगा। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फर्स्ट इंस्टेंस में ऑफशोर से आ रहे हैं तो किस तरह के कोर्स के अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए, यानी वो लॉन्ग टर्म आपके लिए बेहतर हो। एक, आपका रेलिवेंट कोर्स होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दो, आप अगर आपका इरादा ये है कि आपने आगे पीआर लेनी है तो उससे भी अलाइंड होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे मतलब सैकड़ों के हिसाब से कोर्सेज है, कौन सा कोर्स लिया जाए, किस स्टेट में जाया जाए, कहाँ पे जाया जाए, किस यूनिवर्सिटी में जाया जाए, किस कॉलेज में जाया जाए, जाके ऑस्ट्रेलिया में किया क्या जाए। ये ऐसे सवालात हैं जो कि आप अगर 2026 में आना चाहते हैं तो बड़े ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इससे आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होगी। होता क्या है, ओपिनियन मेकर का या ओपिनियन करने वाले का काम क्या होता है, उसका काम होता है गाइड। इसके अंदर भाई हीरो आप हैं, जो कि जीतेंगे भी और जो कि पिटेंगे भी। ये डिपेंड करता है आप करते क्या हैं। गाइडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे आप अपने एक जगह जाना चाहते हैं, मंजिल आपकी साउथ की तरफ है, जहाँ आप नॉर्थ की तरफ रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं कहीं कभी ना कभी तो पहुंच जाऊंगा। शायद आप पहुंच जाएं, लेकिन टाइम भी बहुत लगेगा, एनर्जी भी बहुत वेस्ट होगी। इसके अलावा एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया का, ये बड़ा सेंसिटिव है। अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं, अगर आपका अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ हो जाता है तो भाई बहुत चांसेस आपके पतले हो जाते हैं दोबारा वीज़ा लगने के। अगर आप ऑनशोर हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं ऑलरेडी, और आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, और ये रिफ्यूज़ हो जाता है उस गलती की वजह से जो कि आपके साथ वाले ने कहा था कि चल कोई बात नहीं, तू भी एप्लीकेशन कर दे, मेरा भी तो आ गया, तेरा भी आ जाएगा, तो भाई केस अलग-अलग होते हैं। ये बात को समझें, क्योंकि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आपके साथ वाला उसका ज़िम्मेदार नहीं है, आप ही ज़िम्मेदार हैं। आपके साथ वाले पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, आप पे आएगा। आपके साथ वाले का जो फ्यूचर है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आपका होगा। तो भाई जो एक्सपर्ट तो भाई जो एक्सपर्ट ओपिनियन है ये लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो स्पेशली जो ये वीज़ा का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको आपने सीरियस लेना है। इस पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका मुस्तकबिल जुड़ा होता है। बेशक आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, पढ़ के आपने वापस जाना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपने आगे पढ़ना है, आपका इरादा आगे डाउन द ट्रैक पीआर का है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। बुनियादें ठीक होंगी तो आपकी जो मंजिल भी आसानी से मिल सकेगी, आप अपना सफ़र भी आप कॉन्फिडेंटली तय कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा, और दूसरे वीज़ा के ऊपर भी मैं बात करूंगा, तो भाई ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। दिखने में आसान लगता है, बड़ा सिंपल सा लगता है। ये ऐसे ही है जैसे आप पहाड़ी इलाकों में जाएं, आप कहते हैं यार ये सामने ही पहाड़ है, तो कई किलोमीटर आपको चलना पड़ता है। आप कहते हैं यार इतना सा तो है, इसको आप चढ़ जाएंगे। तो भाई जब आप पहाड़ी चढ़ना शुरू करते हैं, पहाड़ को चढ़ना शुरू करते हैं, तो चूंकि वो स्टीप होता है तो इस वजह से मुश्किल हो जाती है चढ़ने में। तो आपको वहाँ पे भी एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेक कहाँ पे लेनी है, आपको रेस्ट कहाँ पे करना है, आपको किस तरह सांस लेना चाहिए, किस तरह के आपको गैजेट्स केयर्स चाहिए, तो आप पहाड़ चढ़ पाएंगे। तो आप जब पहाड़ चढ़ पाएंगे तो दूसरी तरफ जब मंजिल देखेंगे तो मंजर ही कुछ और होगा। तो एक्सपर्ट ओपिनियन इसलिए भी ज़रूरी होती है। थोड़े कहीं को ज़्यादा समझे। आपका सवाल है, कोई कमेंट है, क्यूरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।